बनारस की गलियों में सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, वहाँ हर दिन एक राग भी जन्म लेता है। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक पहुँचती हैं और कुछ सीधे आत्मा में उतर जाती हैं। ठुमरी हो, कजरी हो, चैती हो, दादरा हो या फिर रामचरितमानस का पाठ, जिस आवाज ने बनारस की मिट्टी की खुशबू को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उस महान गायक का नाम है पंडित छन्नूलाल मिश्र। 3 अगस्त 1936 को जन्मे पंडित छन्नूलाल मिश्र सिर्फ शास्त्रीय गायक नहीं हैं, वो काशी की जीवित परंपरा हैं। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने मंच को कभी मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे भक्ति और साधना का माध्यम बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें फिल्मों में गाने और मुंबई में बसने के लिए कई बड़े प्रस्ताव मिले। अच्छी कमाई, बड़ा नाम और चमकदार करियर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र की जिंदगी का वो दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं भोले भात का खास शो आज का इतिहास। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में जन्मे पंडित छन्नूलाल मिश्र का संगीत से रिश्ता जन्मजात था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जुड़ा रहा। बचपन से ही घर में सुर, राग और बंदिशों का माहौल था। यही उनकी पहली पाठशाला बनी। बाद में उन्होंने बनारस आकर संगीत की गंभीर शिक्षा ली। किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खां से तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने खुद को कभी किसी एक घराने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बनारस की लोक परंपरा और शास्त्रीय संगीत को इस तरह जोड़ा कि उनकी गायकी अपनी अलग अलग पहचान बन गई। कहते हैं, बनारस की एक गली ऐसी है जहां हर सुबह अगरबत्ती की खुशबू, रामचरितमानस की चौपाइयां और रियाज की आवाज साथ साथ सुनाई देती है। वो गली है छोटी गैबी, जहां पंडित छन्नूलाल मिश्र रहते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि जिस दिन पंडित जी का रियाज न हो, उस दिन गली भी जैसी सूनी लगती थी। पंडित जी की पहचान सिर्फ ठुमरी, कजरी और दादरा तक सीमित नहीं रही। उन्होंने रामचरितमानस, शिव विवाह, रुद्राष्टकम, हनुमान चालीसा और भक्ति संगीत को भी अपनी अनोखी शैली में गाकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वे सिर्फ गाते नहीं थे, हर रचना को अर्थ भी समझाते थे। चौपाई गाते फिर उसका भाव बताते, ठुमरी सुनाते तो उसके पीछे की संस्कृति समझाते, राग छेड़ते तो श्रोताओं को उसकी आत्मा से परिचित कराते। यही वजह है कि उन्हें सुनने वाले खुद को सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि श्रद्धालु महसूस करते हैं। लेकिन पंडित जी की जिंदगी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्हें फिल्मों में गाने और मुंबई में बसने के प्रस्ताव मिलने लगे। उस दौर में कई संगीतकार चाहते थे कि उनकी आवाज फिल्मों में गूंजे। फिल्मों की दुनिया नाम, पैसा और शोहरत देने को तैयार थी, लेकिन पंडित छन्नूलाल मिश्र ने साफ कहा, अगर मैं मुंबई चला गया तो बनारस में कौन गाएगा। उन्होंने तय किया कि वे अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फिल्मी दुनिया की चमक से ज्यादा काशी की सुबह, मंदिरों की घंटियां और अपने रियाज को चुना। शायद यही वजह है कि आज भी उन्हें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार नहीं बल्कि एक साधक गा रहा हो। प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार नीलोत्पल मृणाल समेत कई लेखकों ने उनके बारे में लिखा कि पंडित जी मंच पर गायक कम, कथावाचक ज्यादा लगते हैं। वे संगीत को सिर्फ कला नहीं, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मानते हैं। उनका एक वाक्य आज भी संगीत प्रेमियों के बीच खूब याद किया जाता है, तकलीफ में गाने से ही सिद्धि मिलती है। यानी साधना तभी पूरी होती है जब कलाकार अपने दर्द को भी सुर में बदल दे। आज जब संगीत तेजी से बदल रहा है, तो पंडित छन्नूलाल मिश्र उस परंपरा के आखिरी बड़े स्तंभों में गिने जाते हैं, जिन्होंने बनारस की संगीत विरासत को जिंदा रखा। उनकी आवाज में सिर्फ राग नहीं, काशी की आत्मा बसती है। और शायद यही वजह है कि जब भी वे गाते थे, ऐसा लगता है जैसे बनारस खुद बोल रहा हो। तो ये हमारी खास रिपोर्ट पंडित छन्नूलाल मिश्र के ऊपर थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए भोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।